राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको अहंकार की बहुत अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु की अहंकार की, किसी को कैसे अहंकार हुआ और कैसे किसने उस अहंकार को तोड़ा और क्या हमें सिखाया। तो प्लीज़ इस कथा को पूरा सुनना और इस कथा से हम अपने जीवन में सुधार भी ला सकते हैं कि हमें अहंकार कभी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र जिसे कोई निगल गया, सुना है कभी? नहीं। तो आज सुनिए, भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र जिसे कोई निगल गया, यही हुआ। एक बार भगवान विष्णु की नगरी अयोध्या में द्वारिका में चारों ओर अहंकार ही अहंकार पनप उठा। सुदर्शन चक्र को अपनी अपार शक्ति का बड़ा घमंड हो गया और गरुड़ जी को अपनी गति पर भी बहुत घमंड हो गया। और इधर देवी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर, अपने सौंदर्य पे बहुत घमंड हो गया कि मुझसे ज़्यादा सुंदर इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। तो इन सब ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे ज़्यादा सुदर्शन चक्र ने भगवान विष्णु से कहा कि इस संसार में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई अस्त्र है क्या जो मेरी टक्कर में सामना कर सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। इधर गरुड़ जी ने कहा कि हे नाथ, इस संसार में मुझसे ज़्यादा गतिवान कोई है जो मेरी गति का सामना कर सके। इधर देवी सत्यभामा कहती हैं भगवान विष्णु से कि हे नाथ, इस संसार में मुझसे ज़्यादा सौंदर्यवान, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई स्त्री है क्या, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई है क्या जो मेरी सुंदरता का टक्कर ले सके। इन सब को अहंकार हो गया था। इन सब का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक छोटी सी लीला रची। उस लीला में गरुड़ जी से कहा कि तुम जाओ और हनुमान जी को मेरा संदेश दो। गरुड़ जी तुरंत उड़ पड़े और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम जाओ और मेरे द्वार पर पहरा दो, बिना तुम्हारी आज्ञा के कोई अंदर न आने पाए। इधर देवी सत्यभामा को आदेश दिया कि हे देवी, तुम जाओ और महारानी की तरह अच्छी तरह से सज संवर कर आना। वो सब अपने अपने काम पर लग गए। इधर गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे, हनुमान जी को संदेश सुनाया। संदेश सुनते ही हनुमान जी इतनी तीव्र गति से वहां से उड़े कि गरुड़ जी उन्हें देखते रह गए। गरुड़ जी उनको देखते रह गए कि हनुमान जी कहाँ हवा में चले गए और हनुमान जी उड़ गए। गरुड़ जी को अपनी गति बहुत धीमी लगी और उनका अहंकार टूट गया। इसके बाद और द्वार पे जब हनुमान जी पहुंचे तो द्वार पे सुदर्शन चक्र का पहरा लगा हुआ था। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रोक पाए और हनुमान जी ने उस चक्र को निगल लिया। इधर अंदर गए, जब हनुमान जी अंदर गए और अंदर जाकर देखा उन्होंने तो भगवान विष्णु से कहा, कृष्ण भगवान से कहा कि हे नाथ, ये दासी कौन है जो आपके साथ खड़ी है, मेरी माता सीता कहाँ है। और यहाँ देवी सत्यभामा का भी अहंकार टूट गया। तो इस तरह उन तीनों का घमंड टूटा, अहंकार मिटा। और इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों को क्या समझ आया, आप क्या समझी, क्या सीख मिली, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।